सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स। हम आपको बताएंगे इफ एल्स क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एक रियल लाइफ एग्जांपल प्रोग्राम हम आपको बना के शो करेंगे। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट्स, आइदर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड फॉर अ सिंगल कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होता है। एक होता है इफ़ का स्टेटमेंट, अगर ये इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं किया, इसका कंडीशन फॉल्स हो गया, तब जाके हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। और ये सब एग्जीक्यूट करेगा इस कंडीशन पे, एक सिंगल कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो इफ़ में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स में देखो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, अगर ये कंडीशन मान के चलिए ट्रू हो गया, देन क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो इस इफ़ की बॉडी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है, देन क्या होगा, फिर हम सीधा यहाँ पे एल्स में आएंगे और ये वाला हमारा एल्स का स्टेटमेंट रिपीट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स का फ्लो चार्ट क्या है, यहाँ पे देख लो। आपको सबसे पहले लिखना है स्टार्ट, उसके बाद हमारा कंडीशन होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, सीधा हम एल्स में आएंगे, एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी इस स्टेटमेंट का बात हो रहा है, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट, एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तब क्या होगा, इफ़ का कोड एग्जीक्यूट करेगा, यानी इस स्टेटमेंट का बात हो रहा है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड होगा। ठीक है, अभी चलो हम आपको क्या कर रहे हैं, इसी सिंटैक्स और फ्लो चार्ट का यूज़ करके एक प्रोग्राम बना के शो कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हमारा एक रियल लाइफ का सिचुएशन होगा कि मान लीजिए कि अगर बारिश हो रहा है तो हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाने के लिए हमें अम्ब्रेला का रिक्वायरमेंट होगा, और अगर रेनिंग नहीं हो रहा है तो हमें अम्ब्रेला का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो इसी चीज़ का रियल लाइफ एग्जांपल हम इफ एल्स में करेंगे। तो सबसे पहले इफ एल्स का जो सिंटैक्स हम आपको दिखाए थे वो लिख लेते हैं। ये रहा हमारा सिंटैक्स इफ एल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा कि अगर मान लीजिए वेदर, ठीक है, जो भी मौसम है वो अगर रेनिंग हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे, नीड एन अम्ब्रेला, ठीक है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए हमें अम्ब्रेला चाहिए होगा। अदरवाइज़ मान लीजिए रेनिंग नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा, फिर हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम नो नीड। ठीक है, यू मे गो, आप जा सकते हैं विदाउट अम्ब्रेला के भी बाहर। तो यहाँ पे देखो जो हम कंडीशन लगाए हैं, वेदर यूज़ किए हैं, इसमें हमें एक वैल्यू चाहिए होगा जिस वैल्यू को हम इस रेनिंग के साथ कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा मौसम जो है वो बारिश हो रहा है तब ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे तो एक मैसेज पास कर देते सबसे पहले। ठीक है, एंटर मैसेज में कुछ भी आप लिख सकते हैं, वेदर कंडीशन। ठीक है, आपको वेदर का कंडीशन एंटर करना है। तो सीन में क्या करेंगे, हम उस वेरिएबल में वैल्यू को ले लेंगे, वैल्यू आ गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करते हैं रेनिंग, यानी बारिश हो रहा है, फिर क्या होगा, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू होते ही क्या बोलेगा, नीड एन अम्ब्रेला टू गो आउट, बाहर जाने के लिए आपको अम्ब्रेला चाहिए होगा। अदरवाइज़ कंडीशन फॉल्स होगा अगर, तो ये मैसेज आएगा अम्ब्रेला का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जा सकते हैं। ऐसे भी प्रोग्राम को अगर हम सेव करें और इसको रन कर दें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैसेज आ चुका है, एंटर वेदर कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेम वही रेनिंग। ठीक है, अभी बारिश हो रहा है, तो देखो यहाँ पे मैसेज आया है, नीड एन अम्ब्रेला टू गो आउट। इसका मतलब प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, और एक बार इसको और रन करें अगर हम, और इस बार हम यहाँ पे वेदर कंडीशन में लिख देते हैं, ठीक है, नोट रेनिंग, अभी बारिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो नो नीड यू मे गो, ये मैसेज आया। तो ये क्यों आया, हम आपको चलिए ड्राई रन करते हैं इस कंडीशन वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट किए, ठीक है, वेदर वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट किए हम
नो ट्रेनिंग, ठीक है, ये हमारा वैल्यू हम इनपुट किए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ़ में कंडीशन में कंपेयर होगा क्या नो ट्रेनिंग इक्वल रेनिंग है, क्योंकि वेदर का वैल्यू क्या है, नो ट्रेनिंग जो हम इनपुट किए थे। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ ये नहीं चलेगा। अभी हम आ जाएंगे एल्स में और यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और यही आउटपुट में प्रिंट भी हुआ, नो नीड यू मे गो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इफ एल्स का यूज़ करके रियल लाइफ कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप क्या करिएगा, इसी इफ एल्स का यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें आपको चेक करना है इनपुट किया हुआ नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। कंडीशन सिंपल होगा, अगर नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो ये प्रोग्राम आप बना के कमेंट में बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं, ठीक है।